ग्लैंड, ठीक है। एंडोक्राइन का मतलब क्या है कि ऐसे केमिकली ऐसी ग्लैंड जो सेक्रेशन करती हो, जिसका सेक्रेशन डायरेक्टली कहाँ ब्लड में रिलीज होता हो, ठीक, उनको हम क्या बोलेंगे, हार्मोन्स। क्या बोलेंगे, हार्मोन्स। अच्छा, हार्मोन्स है क्या, हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स दैट act on a target organ at a specific time and in a specific sequence, ठीक है। इसका ज्यादा अगर रिलीज होगा तो प्रॉब्लम होगी, अगर कम रिलीज होगा तो प्रॉब्लम होगी। इसलिए ये जब भी इसका सेक्रेशन होगा बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में होगा, जितनी रिक्वायरमेंट बॉडी का सिर्फ उतना ही होगा, ठीक है। अब आता है कि ये हार्मोन्स अगर रिलीज होते हैं तो कहां से रिलीज होंगे, स्पेशली ग्लैंड से रिलीज होंगे। इसके लिए स्पेशल ग्लैंड है। बस एक बात ध्यान रखिएगा कि इन ग्लैंड के अंदर कोई भी डक्ट नहीं होगी, कोई भी डक्ट नहीं होगी, सिर्फ क्या होंगे, ग्लैंड्स होंगे। और ग्लैंड से हार्मोन डायरेक्टली कहाँ होगा, ब्लड में रिलीज। कहां पर, ब्लड में रिलीज होगा। इसमें सबसे मेन जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक, वो कौन सा, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। ये छोटी सी ग्लैंड है जो आपके ब्रेन में होती है, ठीक है। इस ग्लैंड का नाम मास्टर ग्लैंड भी है, क्योंकि ये सारे हार्मोन्स के सेक्रेशन को कंट्रोल करती है, आपकी बॉडी के सारे सिमुलेशन को कंट्रोल करती है, और सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करेगी कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर आपने सोचना थोड़ा सा गड़बड़ किया तो ये फिर क्या करेगी, अपना काम क्या करेगी, एक्सेस करना शुरू कर देगी, ज्यादा हार्मोन रिलीज करेगी या फिर कम रिलीज करेगी। जो आदमी डिप्रेशन में रहता है उसकी बॉडी की ग्रोथ स्लो हो जाती है, क्यों, क्योंकि उसके सेक्रेशन एबनॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव वर्ड बोलने चाहिए, पॉजिटिव में रहना चाहिए कि हाँ हम हर चीज पॉजिटिव में रहें, ठीक है। अगर आप किसी को देख भी रहे हैं तो भी पॉजिटिव में रहें, ऐसा नहीं कि नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, पॉजिटिव मिल सकता है। तो यहाँ पर हमारी ग्लैंड कौन सी बेटा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्यों कहते हैं, बिकॉज इट कंट्रोल ऑल द हॉर्मोन्स, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या है, हाइपोथैलेमस, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, थायराइड ग्लैंड। कौन सी, थायराइड ग्लैंड। इस थायराइड ग्लैंड सबको मालूम है कि यहाँ से हार्मोन कौन सा, ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा, उसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास यहाँ पर देखिए, इसे तो मालूम है ये क्या है, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में क्या स्टोर होता है, बाइल जूस, ठीक। बाइल जूस बनता कहाँ पे, लीवर में। स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। रिलीज कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक। इसके लिए बिल्कुल वैसे ही तो प्यार है किसी और का, और यानी बनता क्या है, लीवर में। स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। ऐड कहाँ करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। खैर उसके बाद हमारे पास पैनक्रियाज है। क्या, पैनक्रियाज को मिक्स ग्लैंड कहा जाता है। पैनक्रियाज को हम क्या बोलते हैं, मिक्स ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि ये एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन। यहाँ पर डाइजेस्टिव जूसेस भी रिलीज होंगे, जिनको हम पैनक्रियाटिक जूस बोलते हैं। एज वेल एज यहीं से क्या होगा, यहीं से इंसुलिन और ग्लूकागॉन भी रिलीज होगा। नेक्स्ट उससे नीचे की तरफ आते हैं तो हमारे पास ये जो दो आईफोन है, इन्हें क्या बोलेंगे, किडनी। क्या बोलते हैं, बीन शेप स्ट्रक्चर है ना, इसके ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है, कैप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल वर्ड आता है किडनी के लिए, रीनल किडनी के लिए, जैसे हिपैटिक लीवर के लिए, प्लूरा लंग्स के लिए, कार्डियक हार्ट के लिए, वैसे ही क्या होगा, यहाँ पर एड्रीनल ग्लैंड होगी, जिसका हमें कॉर्टेक्स और मेडुला पार्ट पढ़ना है, वहां से सेक्रेशन होंगे, ठीक है। देन उसके बाद नीचे की तरफ आते हैं, ठीक, यहाँ बोर्ड के नीचे की तरफ है ना, बोर्ड के नीचे तरफ आएंगे तो क्या मिलेगा, दो ओवरीज मिलेंगी। क्या, दो ओवरीज, जो फीमेल की रिप्रोडक्टिव एसेसरी ऑर्गन है, जिनका काम क्या है, क्या करना, ओवम रिलीज करना। और यहाँ पे भी हार्मोन्स होंगे, जैसे प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन वगैरह हार्मोन्स। और दूसरा हमारे यहाँ पे जो मेल भाई बंधु लोग हैं, उनका क्या, टेस्टिस, दो छोटी है ना बॉल, ठीक है ना, बॉल इसे कहते हैं क्या, टेस्टिस। क्या बोलेंगे, टेस्टिस। क्या बोलेंगे, टेस्टिस। इस टेस्टिस का काम है टेस्टोस्टेरोन या और अदर मेल सेक्सुअल हार्मोन्स को रिलीज करना, ताकि आपके अंदर बॉडी के अंदर क्या हो, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जनरेट हो, ताकि पता चले कि मेल कौन है और फीमेल कौन है। आई थिंक समझ में आया।